ये कहानी है लालची साहूकार और एक गरीब आदमी की है। एक गांव में एक लालची साहूकार रहता था, जिसके कर्ज तले दबकर राघव के माता पिता की मृत्यु हो गई थी। माता पिता की मृत्यु के बाद राघव बहुत दुखी था और वह घर में अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। एक दिन साहूकार राघव के घर आता है। राघव से कहता है, अच्छा, वे कौन सी चीजें हैं जो तुम्हारे पिता पीछे छोड़कर चले गए? राघव कहता है, आप यहाँ क्यों आए हैं? साहूकार कहता है, तुमने मुझसे सही पूछा तो मैं तुम्हें बता दूं कि आज मैं यहाँ क्यों आया हूँ। इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि जब तुम्हारे पिता जीवित थे तो उन्होंने मुझसे बहुत बड़ा ऋण लिया था। वह उस ऋण को चुकाए बिना ही स्वर्ग चले गए। इसलिए अब उसके बेटे के रूप में तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि वह ऋण तुम कैसे चुकाओगे। राघव अचानक भ्रमित हो जाता है और कहता है, ओह, मेरे पिता पर आपका ऋण बकाया है। ये बात पिताजी ने कभी नहीं बताई। अब मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पास केवल ये टूटी हुई झोपड़ी है। अब मैं आपका ऋण कैसे चुका सकता हूँ? साहूकार कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ झोपड़ी है तो भी मैं तुम्हारा ऋण माफ नहीं कर सकता हूँ। इस ऋण को चुकाने के लिए तुम्हें जीवन भर मेरे खेतों में मजदूर के रूप में काम करना होगा। मैं तुम्हें कोई वेतन नहीं दूंगा और तुम्हें केवल एक समय का भोजन दूंगा। राघव साहूकार के खेत में काम करने के लिए सहमत हो जाता है और कहता है कि आप जो भी कहेंगे मैं वह करने के लिए तैयार हूँ। साहूकार कहता है, तुम्हें कल सुबह उठकर खेत पर आना है और अगर कोई देरी हुई तो परिणाम गंभीर होंगे। राघव कहता है कि नहीं, जैसा आपने कहा, मैं सूर्योदय से पहले खेत पर पहुंचूंगा और काम शुरू कर दूंगा। उसने राघव को एक इंसान के रूप में देखना बंद कर दिया। वह उसे हर दिन थोड़ा सा भोजन देता और उससे एक जानवर की तरह काम करवाता। राघव बिना एक शब्द कहे काम करता क्योंकि उसका दुनिया में कोई नहीं था। एक दिन राघव खेत में देर से पहुंचता है। साहूकार ने राघव को खेत में देर से आते देखा और गुस्से से चिल्लाया, अरे राघव, मेरे इतना कहने के बावजूद भी तुम्हारी खेत में देर से आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें मेरी बातों की कोई परवाह नहीं है? साहूकार बहुत कठोरता से कहता है कि अगर मैं इस बार माफ कर दूंगा तो तुम फिर से वही गलती करोगे। और वह छड़ी उठाकर राघव को मारने लगता है। राघव कहता है, मैं मानता हूँ यह मेरी गलती है, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं सारे काम खत्म करके ही यहाँ से जाऊंगा। फिर भी आप मुझसे बहस कर रहे हैं। साहूकार कहता है, एक बात याद रखो कि तुम्हारे पिता ने मुझसे कर्ज लिया है और अब तुम्हें वह ऋण मुझे चुकाना है। राघव उदास होकर वहां से चला जाता है। ऐसे ही चलते चलते वह बिना किसी दिशा के एक जंगल में चला जाता है। जंगल में खड़े खड़े वह कुछ सोच रहा था, तभी उसे आवाज सुनाई देती है और वह डर जाता है। इतने में एक हिरण झाड़ी से बाहर आता है। राघव की सांसें फूलने लगती हैं और वो कहता है, ओह, तुम कहाँ से आ गए? तुमने मुझे एक पल के लिए डरा दिया, इधर आओ। तभी वहाँ एक संत प्रकट होते हैं। संत ने राघव से पूछा कि इस घने जंगल में तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? राघव संत को समझाते हुए कहता है कि स्वामी, मैं बिना किसी दिशा के यहाँ आ गया हूँ। अब मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अपनी किस्मत से बहुत परेशान हूँ। राघव ने संत से कहा, मुझे बहुत भूख लग रही है, यदि आपके पास खाने के लिए कुछ है कृपया करके दे। संत उसे अपने आश्रम ले जाते हैं और कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी परेशानियों से छुटकारा पाने का हल बताऊंगा। सबसे पहले तुम आश्रम में जाओ और वहां से एक फल लेकर आओ। यदि तुम इसे खाओगे तो तुम संतुष्ट हो जाओगे। संत राघव को देखते हैं और संतुष्टि से मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है, अब तुम्हारी भूख शांत हो गई है। अब मुझे अपना हाथ दिखाओ और मैं तुम्हें तुम्हारी परेशानियों से निकलने का रास्ता बताऊंगा। राघव कहता है, मैं हार गया हूँ, मैंने उस साहूकार से कई अपमान सहे हैं। संत कहते हैं, यह आपके कर्मों का फल है, अब से आपके जीवन सब कुछ अच्छा होगा। हाथ देखकर संत नहीं, राघव को कहा, तुम पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ो, उसी दिशा में ही तुम्हारे सारी पीड़ाओं का अंत होगा। राघव आशीर्वाद लेकर पश्चिम दिशा में राजधानी शहर पहुंचा। उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। तभी उसे एक मिठाई की दुकान दिखती है। वह मिठाई की दुकान पर गया और कुछ काम मांगने लगा। दुकान के मालिक ने राघव से कहा, मेरा बेटा बीमार है, इसलिए आज वह दुकान पर मेरी मदद करने के लिए नहीं आ सका। यदि तुम मेरी मदद करते हो तो आप आज रात मेरे यहाँ रुक सकते हैं और एक समय का भोजन कर सकते हैं। इसलिए राघव वहाँ काम शुरू करता है और मिठाई के डब्बों को बड़ी खूबसूरती से व्यवस्थित करता है। दुकानदार उसके काम की प्रशंसा करता है। राघव बहुत मेहनती और ईमानदार था, इसलिए दुकानदार उसे अपने बेटे रवि की तरह मानने लगा। वह राघव को अपने घर लेकर जाता और उसे एक समय का भजन देता है। उसी दिन पश्चिम दिशा में राजकुमारी के स्वयंवर की घोषणा होती है कि जो राजकुमारी के सभी प्रश्नों का सही उत्तर देगा उसका विवाह राजकुमारी से होगा। दूसरे दिन राघव और हलवाई का बेटा रवि स्वयंवर के लिए निकल जाते हैं।
स्वयंवर के दिन भव्य सभा लगी थी। देश विदेश के अनेक राजकुमार और ज्ञानी पुरुष वहां उपस्थित थे। राजकुमारी ने एक विचित्र शर्त रखी। उसने सिंहासन के सामने एक विशाल शेर को लाकर खड़ा कर दिया और घोषणा की, जो भी व्यक्ति इस शेर की उपस्थिति में बिना डरे बुद्धिमानी से अपने ज्ञान का परिचय देगा और यह सिद्ध करेगा कि वह सबसे अधिक बुद्धिमान है, उसी से मैं विवाह करूंगी। ये सुनकर रवि ने साहस दिखाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे शेर के पास गया, उनकी हालत खराब हो गई। तभी राघव ने शेर को ध्यान से देखा। फिर उसने दरबार में जाकर कहा, मुझे अनुमति दे, मैं अपनी बुद्धिमानी साबित करूंगा। राजकुमारी ने सहमति दी। राघव आगे बढ़ा और शेर के सामने खड़ा हो गया और निडर होकर के सभी सवाल का जवाब देने लगा। राजकुमारी, बुद्धिमान कौन होता है? राघव, जो दूसरों के अनुभवों से सीखता है और कभी भी अहंकार नहीं करता। राजकुमारी ने मुस्कुराया और दूसरा सवाल किया, सच्चा वीर कौन होता है? राघव, जो अन्याय के खिलाफ खड़ा हो और अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के लिए लड़े। राजकुमारी ने सबसे कठिन प्रश्न पूछा, यदि तुम्हें जीवन में दो रास्ते मिले, एक आसान और दूसरा कठिन, तो तुम कौन सा चुनोगे? राघव कहता है, मैं कठिन रास्ता चुनूंगा, क्योंकि वही असली सफलता तक पहुंचाता है। आसान रास्ते अक्सर धोखे भरे होते हैं। राजकुमारी राघव के उत्तरों से बहुत प्रभावित होती है और वह राघव की ईमानदारी और समझदारी पर मोहित हो चुकी थी। राजकुमारी ने घोषणा की, इस स्वयंवर का विजेता राघव है, जिसने बुद्धिमत्ता, वीरता और सच्चाई को सिद्ध किया। सभा में उपस्थित लोग चकित रह गए, परंतु सभी ने राजकुमारी के निर्णय की सराहना की। इस प्रकार राघव की बुद्धिमत्ता और सच्चाई ने उसे राजकुमारी का पति बना दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुद्धिमानी केवल ज्ञान में ही नहीं होती, बल्कि उसे सही समय पर सही तरीके से प्रयोग करना ही सच्ची समझदारी है। इसी तरह की मजेदार कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।